नवंबर में ही पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केंद्र ने राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी पर हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि वैट नहीं घटाकर कुछ राज्यों ने अपना खजाना भरा और जनता को कटौती का फायदा नहीं उठाने दिया। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए संकट के इस दौर में पीएम ने केंद्र और राज्यों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत बताई, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील कुछ दलों को नागवार गुजरी। तो आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए। सबसे पहले सियासत शुरू हुई तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पीएम की सलाह को राज्यों पर बोझ डालने की कोशिश बता दिया और दावा किया कि पश्चिम बंगाल का केंद्र पर 97,000 करोड़ रुपए बकाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना केस बढ़े हैं, इसलिए अलर्ट होना जरूरी हो गया है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बैठक में शामिल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। महोदय, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सभी गतिविधियां हमारी प्रदेश के अंदर चल रही हैं। जो आपने ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका का मंत्र दिया था, इसका पूरा पालन करते हुए प्रतिदिन आज भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में केस बढ़े हैं, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और हम मानते हैं कि दिल्ली में ये बढ़त थोड़ी ज्यादा है। हम प्रिपेयर्ड हैं अगर कोई भी इवेंचुअलिटी होती है। लाउड स्पीकर और बुलडोजर के विवाद में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी एंट्री हो गई है। महबूबा मुफ्ती की तरह उमर अब्दुल्ला ने भी इस बहाने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम निशाने पर हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी यही आरोप है। अखिलेश यादव का कहना है कि जाति और धर्म देखकर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार गरीबों का और खासकर जात देख करके और धर्म देख करके बुलडोजर लेकर के घूम रही है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर योगी सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की तय सीमा से तेज आवाज की वजह से भदोही, बरेली, सहारनपुर समेत कई जगहों पर पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतारवा दिए। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर से भी लाउडस्पीकर उतार दिए गए। देवी पाटन मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के संरक्षक हैं। सभी लोग अपने आप, जो अपील की गई है मुख्यमंत्री जी की ओर से, वह अपील ही इतनी लोगों को प्रभावित कर रही है कि लोग अपने आप, यही न कहा गया है कि जिसके कारण से विवाद खड़ा करने का, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे अन्य लोग हों, माहौल बनाते हैं। तेज आवाज की वजह से उत्तर प्रदेश में करीब 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, तो वहीं 28,186 लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों के मुताबिक कम की गई है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले नाम बदलने पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता राजधानी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। उनके साथ पार्षद भगत सिंह टोकस भी थे। वहां बीजेपी नेताओं ने गांव की सीमा पर माधवपुर गांव का होर्डिंग लगा दिया। बीजेपी का कहना है कि स्थानीय लोगों की मांग के मुताबिक उन्होंने 4 महीने पहले ही इसका प्रस्ताव केजरीवाल सरकार को भेज दिया था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से केजरीवाल सरकार फाइल दबाकर बैठ गई। यहाँ के निगम पार्षद टोकस जी ने उस प्रस्ताव को पास कराकर दिल्ली सरकार के पास भेजा, तो इस गांव का नाम क्यों नहीं दिल्ली सरकार बदल रही?
हालांकि विपक्ष का कहना है कि एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह विवाद बढ़ा रही है। जिन मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए उनसे तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन हटाने के लिए वो इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन इससे एमसीडी का चुनाव दिल्ली के अंदर जीता नहीं जा सकता। बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 40 गांव के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि ये सभी नाम गुलामी का प्रतीक है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.